रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ वो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकद्दर जाने मन कहलाएगा। रहस्य खोज में आपका सबका स्वागत है। मेरे जान जवान मित्र हो और बुजुर्गों भी हो और माता भगिनीनो, माझ्या ह्या रहस्य खोज सुखी परिवार मध्ये आपलं स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ जो रूट का पौधा, जो रूट का सफ़ेद रूट का पौधे के बारे में कुछ मालूमात बोलने वाला। एक छोटी सी कथा बोलता पहले, उसके बाद उसका मालूमात बोलता। जो रूट थी, रूट उसका नाम था रुक्मिणी। जो रूट का नाम था उस टाइम में कथा पुराणों में लिखे वाला है रुक्मिणी, नहीं तो मेरे दिल से समझो। तो रूट जो आज झाड़ के रूप में पहले देते थे, आशीर्वाद श्राप देते थे, तो वो पूरा हो जाता था। वो काल जो हजारों वर्ष लाखों वर्ष तपस्या करके भगवान नहीं मिलता था, खुदा नहीं मिलता था, उस पीरियड का मैं बता रहा हूँ। तो रूट हनुमान की हमेशा पूजा करती थी, हनुमान प्रसन्न होना बोल के, इसलिए वो आंख पे का चमड़ा काट काट के होम में डालती थी। आंख का चमड़ा काट काट के वो होम में जलाती थी और रोज उनके नाम का स्मरण करके हवन करके जलाती थी। ऐसे इतने दिन हो गए उसके तपस्या से कि उसके आंख का एक एक चमड़ा काट काट के पूरे शरीर का, तो वो तुम लोग बोलेंगे बाबा आंख का चमड़ा काटने के बाद खून निकलता था, ये निकलता, खून तो निकलता होगा पर आत्मशक्ति होंगी आपके पास। और जो तपस्या को बैठे वाले लोग पहले बताते थे, आज भी हो सकता है, उसमें कुछ ये नहीं है। खाली उसके लिए बोलते ना मन चंगा होना, तो काटवट में भी गंगा दिख जाती है। मन रहा चंगा तो खुदा भी दिख जाता है, मन रहा चंगा तो भगवान भी दिख जाता है। तो बहुत पूजा कर करके एक दिन उसके पूजा से प्रसन्न होके हनुमान उसके सामने प्रकट हो गए। और हनुमान उसके सामने प्रकट होने के बाद हनुमान ने बोले, माँ तू क्या वरदान मांगना चाहती है? तो क्योंकि भगवान प्रसन्न होने के बाद तो वही बोलने वाले दो शब्द, मांग, क्या मांगना चाहता है? तो मांग नहीं, हाँ, नहीं तो बोलेंगे मांग। मांग बोले तो एक जात है, तो वो भी बहुत पवित्र जात है, उसको क्या ये नहीं। मांग, क्या मांगना चाहती हो? तो उसने बोली, आप मुझे प्रसन्न हो वाले तो आप मुझे वरदान दीजिए। तो बोले बोलो क्या वरदान चाहिए? तो बोले आप मेरे पति हो जाओ, आप मेरे पति हो जाओ। तो हनुमान तो दुविधा में पड़ गए कि आप मेरे पति हो जाओ बोले तो मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, और आपने क्या मांगा? मेरा ये जन्म है ब्रह्मचारी व्रत रखने के लिए होने वाला है। मुझे जिसने बनाया, उस खुदा ने, भगवान ने जो मुझे कार्य करने के लिए भेजा है, तो मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, फिर मैं आपसे शादी कैसा कर सकती हूँ? तो वो बोली, भगवान आप तो प्रसन्न हो गए वाले, तो मेरी तो इच्छा पूर्ण आपको करना ही पड़ेगा। आपको मेरे पति के रूप में आप यही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूजा पाठ तपस्या करके क्या फायदा है, और आप प्रकट होके क्या फायदा है? अब वो वचन से भी ढल नहीं सकते थे, और फिर इससे भी फिर नहीं सकते थे। वचन देने के बाद, एक आंधे को वचन दिया तो फिर नहीं सकता ना आदमी। फिरने के बाद तो भगवान को भी फिर उसको तो उसकी भी खुटा उपाटता फिर। तो वो मेरे पति हो जाओ बोले, पति हो जाओ बोले तो दुविधा में गिरने के बाद बोले, मैं इस जन्म में ऐसा ऐसा मेरा अवतार है, और मेरा जन्म ये होने के बाद मैं तेरा पति तो नहीं हो सकता, पर मैं तुझे वरदान देता हूं। क्या बोले हो? मैं तेरा पति नहीं हो सकता, मुझे माफ करो, तुम मेरे इसके पत्नी के रूप में कैसे तरीके से, मैं ब्रह्मचारी भी रहूंगा और आप ये भी रहूंगा। तो बोले फिर कैसे तुम मेरे ये होंगे? तो मैं तुझे बोले एक झाड़, जो झाड़ का है वो आशीर्वाद देता हूं। जो झाड़ है, रूट का झाड़, सफेद रूट का झाड़,
मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तू रूट हो जाएंगी। जो भी वो पाना मेरे गले में डालेंगे तो वो, तो फिर वो किसी के भी हाथ से डाले तो वो वरमाला ही होंगे ना। इस तरह से मैं तुम्हारा तेरे पति भी हो जाऊंगा और मैं ब्रह्मचारी भी रहूंगा। और जो भी मेरे को रूट का ये करेंगे तो मैं खुश रहूंगा, और जिसकी मनोभाव है उसको मैं ये करूंगा। इस तरह से उसने शादी का वचन दिया। बोले नहीं ये वचन ये, तो फिर ठीक है। बोले मेरा ये अंश, बोले मच्छिंद्रनाथ जब ये आएगा तो दूसरा जन्म लेंगे, मेरा अंश जो आएगा मैं तो यहाँ रहूंगा। अपन अंश जो होते अंश, आप वो नहीं बोल सकता कि अंश कैसे से वो होते हैं, तो उसी टाइम भी तो फिर वो आपसे ये करेंगे। और उसने अगले जन्म में उसके साथ शादी किया। उसका नाम था मच्छिंद्रनाथ, और उसके ऊपर पास से भी बच्चे हो वाले थे मिनीनाथ। उसके बाद भी उसका भी कर्म होने के बाद वो भी अपने अपने घर को चले गए। तो भी मेरे बोलने का तात्पर्य था, आज मैं वो रूट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रूट का फायदा और उपाय करने से बहुत अच्छा है। उसको जिसको बुरा बोलते हैं वही अच्छा रहता है। सारी दुनिया में जिसको बुरा बोल के छोड़ देते मैं उसको पास लेके उसको मार्गदर्शन करता हूँ। आप मेरा वीडियो देखो नहीं तो ना देखो, उसमें से कुछ तो भी लेने का रहा तो देखते जाओ, पूरा देखते जाओ, लाइक करते जाओ, और दूसरों को बोलो, और वीडियो शेयर करो, और सब्सक्राइब भी करने को लगो, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मेरे लिए नहीं। उसमें से क्या मुझे कुछ ये नहीं है। और मेरे को फ़ोन भी करो कुछ आड़ी अड़चन है तो मेरा नंबर है 9309778561। तो वो बोलने के बाद वो रूट का तुम जो ये रहते ना मौलानी में जो जानकर, उनको भी पहचान सकते हो। कोई भी धर्म का इंसान वो उपाय कर सकता है। यानी कि आप डिस्प्रेम में आए, अपना अगर मानसिक ये होने लगा, कुछ अपने को तकलीफ है, और कुछ भी अपने साथ कुछ अलग सा, मैं बोल रहा ना ब्रह्मांड में इतने बड़े शक्तियाँ कि उसको ये नहीं है। और हजारों शक्तियाँ भी हो, जैसे तारा है, वो तारा भी एक शक्ति है। ऐसे कितने तारा है आकाश गंगा में, वैसे ही ब्रह्मांड में शक्ति है। और वो शक्ति का अधिपति जो है वो तो है, सब अपने अपने परि से, कोई भगवान बोलता है, खुद ही खुदा बोलता है। तो उसको क्या करना है, खाली आपने को जहाँ भी जाना है, आपने को कुछ ऐसा महसूस हो रहा कि अपने साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है कि वह कुछ हो रहा, तो जानकर लोग है कि शक्ति होती है। अब मैं जिस पलंग में बैठा हूँ उसको फील्डिंग करके ये तो 10 जन बैठे तो उसके अंदर शक्ति आई कि नहीं। तो इसी तरह से शक्तियाँ होते हैं ब्राह्मण में। जैसे हवा अपने को महसूस होती पन ये होती क्या, वो भी एक शक्ति है। तो रूट जो सफ़ेद छोटा सा ये तोड़गा है, यानी कि ये और फायदे अच्छे। कभी भी अपन घर में से निकले कोई काम के लिए, यानी कि कुछ करने के लिए, क्यों कुछ आपने को ऐसा महसूस हो रहा अपने साथ कुछ तो भी ये हो रहा है, कुछ नहीं, झाड़ के पास जाने का, उसका फूल रहता है, फूल रूट का फूल, वो फूल लेने का है, जेब में रख के अपने काम को निकल जाने का है। यानी कि समझ जाओ, अगर अपने बीवी को कोई कुछ बोले तो मर्द क्या करता है, मारता है क्या, नहीं तो झगड़े तो भी करता है क्या, नहीं कुछ तो भी करता है। ये मेरे बोलने की स्टाइल अलग है, तुम मेरे ये वीडियो को लाइक करके आप कमेंट में भी मेरे को कुछ सलाह कि आपका गलत लग रहा है, गलत बोल रहे हो, क्यों अच्छा बोल रहे हो, वो आप भेजते जाओ। मैं आपका सलाह सर आंखों पे रख के वो पढ़ते रहूँगा। तो भी ख्याल में रखो, रूट का फायदा मैंने खाली एक करके बोलूँगा। मैंने गए वीडियो में बोला पिंपल का, झाड़ का बताऊँगा, साथ ना क्या है मैं वो भी बताने वाला। मेरे पास झूठ का कोई ये नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। मेरे पास झूठ का कोई ये नहीं है। मेरे दोनों बाजू है जो सच्चाई से चलता। जो झूठ तो भगवान से भी होने वाला, इसलिए उनको जन्म लेके उनको भी सज़ा भोगनी पड़े वाली। इसलिए मैं हमेशा वीडियो में बोलता, तो वो तुम आप उपाय करके देखो थोड़ा थोड़ा। और मैंने बोला था लौंग के बारे में गए वीडियो में, तो लौंग का जो उपाय है वो रोज़ाना करने का है, जब तक आपने को अच्छा नहीं लगता ऐसा है। तो भी मेरे इस रहस्य खोज या मैंने
छोटे से इसमें बताए, मेरे तो भी रहस्य खोज सुखी परिवार में। आप जो वीडियो देखते हैं इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। लोगों के लिए ये करो, दुआ करो, खुद के भी लिए दुआ करो। तो भी जय हिंद, जय जग, जय भारत। धन्यवाद।